जी, एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल में स्वागत है। आज हम लोग का हिंदी का जो टॉपिक है पढ़ना है वो हिंदी वर्णमाला, ठीक है? जो कि हिंदी का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 44, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 48। सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूल स्वर 11, मूल व्यंजन 33 और संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2 और अयोगवा 2 होते हैं, तो कुल मिलाकर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, छह वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस तालव्य से, क प्लस मूर्धन्य से, च प्लस छ, क प्लस मूर्धन्य से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। छ एक संयुक्त व्यंजन है जो क और स के मिल से बनता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ग और स्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए म, ब, प और आ ओष्ठ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आ। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ वर्ण है। आ एक कंठ वर्ण है, ठीक है। कंठ वर्ण में अ और आ आता है और ह और क वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और सभी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, अंग और अह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अनुस्वार अंग और विसर्ग अह को अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि यह न तो पूर्ण स्वर हैं और न ही व्यंजन है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु और दंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंठ, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कंठ में सभी क वर्ग के वर्ण आते हैं। कंठ, तालु में आपके च वर्ग के वर्ण आते हैं और मूर्धा में ट वर्ग के और दंत में त वर्ग के वर्ण आते हैं और ओष्ठ में प वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, निम्न में से किसे अर्ध स्वर कहा जाता है? य, व, र, ल, स, ह, छ और ज्ञ। इसका आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, य और व, ठीक है। य और व को हिंदी में अर्ध स्वर माना जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अभी हम लोग ऊपर ही बात किए हैं। ऑप्शन नंबर ए तालव्य, बी दंत, सी ओष्ठ और डी मूर्धन्य। इसका जो राइट आंसर होगा कंठ तालु, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तालव्य। च, छ, ज, झ और इया का उच्चारण जीभ के तालु से स्पर्श करने पर होता है। और अगर स्वर की हम लोग बात करेंगे तो ई और ई तालव्य से बोला जाता है और य और स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जो अभी हमने ऊपर बताया स किससे बोला जाता है, तो दंत, मूर्धा, तालु और कंठ, इनमें से कौन सा होगा आंसर इसका? अभी हम लोग ऊपर चर्चा की है प्रीवियस क्वेश्चन में ही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तालु, ठीक है। स तालव्य सकार है जबकि ख मूर्धन्य और स दंत है, ठीक है। जो ये वाला स है, खटकोड़ वाला स, ये बोला जाता है मूर्धा से और स दंत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 3, 4, 5 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र 4 संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क, ग, ख, ग, ध और ध, फ और भ। देखिए, अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं वो किसी भी वर्ग के
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा और पहला चौथा। इसका आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण उस व्यंजन महाप्राण होते हैं। ठीक है, उस व्यंजन भी होता है इसमें, क्योंकि अंतर से व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस इया, ज प्लस अ। देखिए इसमें हलंत ज का ध्यान देना है। ज प्लस इया, ज प्लस हलंत, ज प्लस य, ज प्लस ध। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ज प्लस इया यह एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ड और ढ को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और उस व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन तो हमारे 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ, स्र। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। और उस व्यंजन में होता है स, ख, स, ह। तो उत्क्षिप्त इसका आंसर 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, इनके उच्चारण में जीभ झटके से नीचे गिरती है, इन्हें विकसित व्यंजन भी कहते हैं। विकसित व्यंजन। ह वर्ग वर्ण को क्या कहा जाता है? लुंठित, पार्श्विक, काकल्य और नासिक के। इसमें क्या होगा ऑप्शन? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ह का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र कंठ के भीतर है, इसीलिए इसे काकल्य वर्ण कहते हैं। जो ऑप्शन में लुंठित है, लुंठित व्यंजन कहते हैं र को, और पार्श्विक व्यंजन कहते हैं ल। और जो नासिक के है ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी वर्ग का पांचवा अक्षर इया, अड़ा, म, अड़ा। ठीक है, म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष सघोष वर्ण है? ठीक है, तो घोष और सघोष, घोष सघोष एक ही चीज़ है। तो ये किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में ख है जो कि दूसरा वर्ण है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में च, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये प वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो इसलिए आंसर नंबर सी ही सही होना चाहिए, म। हाँ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर जो होते हैं वो भी सघोष होते हैं। ए, अ और अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, कंठतालव्य, ओष्ठ और दंत्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठतालव्य। क्योंकि जो ए और अ होता है, अ ई से मिलकर बना होता है, तो अ कंठ से है और ई तालव्य से है, इसीलिए इसका पूरा नाम होता है कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, र व्यंजन को क्या कहा जाता है? अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन बताया कि र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लुंठित, पार्श्विक, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, र के उच्चारण में जीभ बेलन की तरह लुढ़कती है, इसे लुंठित वर्ण कहते हैं। ल किस प्रकार के व्यंजन है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, ऊष्म। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन में क्या होता है कि वायु जो होता है वो जीभ के बगल से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, मूर्धन्य। देखिए कंठ तालव्य तो ए और अ होगा, मूर्धन्य में आपका आ जाएगा ट वर्ग, दंत में आ जाएगा त वर्ग, तो कंठोष्ठ ऑप्शन बचा सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्वर किसका भेद है? संधि का, वर्ण का, समास का, लिंग का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वर्ण, क्योंकि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, अघोष वर्ण कौन सा है? अभी हमने आपको ऊपर बताया कि अघोष वर्ण होते हैं जो वो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। ठीक है, और उस व्यंजन भी, तो ब, ज, ह और स।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण और स ख स अघोष होते हैं, लेकिन जो ह होता है वो सघोष होता है और सभी स्वर भी सघोष होते हैं। ठीक है, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, कंठ, तालव्य और ओष्ठ। सही आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट करेंगे। कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन है इसमें, तो ये 23 क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व या मूल स्वर 3, 4, 7 और 11। हिंदी में स्वर तो कुल मिलाकर 11 हैं। ठीक है, परंपरागत आधार पर देखा जाएगा तो 13 नहीं तो 11, जिसमें से 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अ, ई, उ, री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। देखिए मूर्धा में क्या होता है? रीसु रसाराणम, तो री का हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ठीक हो जाएगा सी। संस्कृत और हिंदी में री का उच्चारण स्थान मूर्धा जीभ का कठोर तालु से स्पर्श माना जाता है। ठीक है, तो ये हुई आपके आज 25 क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला से, जो कि आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो अब आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।